यह पंजाब है, इंडिया नहीं, और इसलिए तुम यहाँ पे इंडियन फ्लैग के साथ इंटर नहीं कर सकती हो। यही कहा गया एक लड़की को जब वो गोल्डन टेम्पल इंटर करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके फेस के ऊपर इंडियन फ्लैग बना हुआ था। वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि गोल्डन टेम्पल की जो कमेटी है, जो कि देखभाल करती है गोल्डन कमेटी की, उनमें से उनका एक मेंबर जो होता है वो एक लड़की को मना करता है गोल्डन टेम्पल एंटर करने से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके गालों के ऊपर इंडियन फ्लैग बना होता है। और इतना ही नहीं, जब वो लड़की किसी व्यक्ति को बुला कर लाती है कि यह जो व्यक्ति है, जो कि कमेटी का एक मेंबर है, वो मुझे अंदर इंटर करने से मना कर रहा है, तब वो जो कमेटी का मेंबर होता है उससे फोन छीनने की कोशिश भी करता है। वीडियो के इस क्लिप को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? यह बात है 15वीं शताब्दी की, जब गुरु नानक देव जी ने इंडिया के पंजाब के रीजन में सिखिज्म की नींव रखी, जो कि शांति, एकता और सोशल जस्टिस का मैसेज देता था। साल दर साल जैसे जैसे बीतते गए, सिखिज्म ने अपना जो पैट्रियोटिज्म होता है वो उन्होंने कायम रखा। फिर चाहे आप अंग्रेजों से मुकाबला करने की बात कर लो, उनसे आजादी की बात कर लो, या फिर आप इंडियन आर्मी की बात कर लो। अब अगर बात करें इस वीडियो की जिसमें ये लड़की को इंटर नहीं करने दिया गया गोल्डन टेम्पल के अंदर, तो इसके दो पहलू हैं। जो आपने स्टार्टिंग में देखा वो पूरा का पूरा सही नहीं है, थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ और भी है। मैं दोनों तरफ के पक्षों को आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले तो यह जो लड़की होती है वो अपने फेस के ऊपर, अपने चिक्स के ऊपर इंडियन फ्लैग लगाती है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो इस लड़की के चिक्स के ऊपर वो जो इंडियन फ्लैग है वो इंडियन फ्लैग नहीं है, वो सिर्फ 3 कलर्स है। क्योंकि इसमें अशोका चक्र नहीं है तो ये फिर इंडियन फ्लैग तो हो ही नहीं सकता है। और यही रीजन दिया गया गोल्डन टेम्पल के कमेटी के द्वारा कि लड़की ने अपने चेहरा के ऊपर इंडियन फ्लैग नहीं लगाया था, बल्कि कोई 3 रंग उन्होंने लगाया था, क्योंकि उसमें कोई भी अशोका चक्र नहीं था। तो हमें ये लगा कि हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, इसलिए हमने उसे एंट्री अलाउ नहीं किया। लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो उसके लिए हम सभी जो कमेटी के मेंबर्स है वो इन पूरे मामले के लिए क्षमा मांगते हैं। अब जहां तक बात है फ्लैग की, कि उस लड़की ने नेशनल फ्लैग नहीं लगाया हुआ था, बल्कि वो बस 3 कलर्स थे, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन, इसलिए उसे एंट्री नहीं मिलने दिया गया। लेकिन वीडियो में आप साफ साफ सुन सकते हो जो कमेटी का मेंबर था वो कह रहा है कि यह पंजाब है, इंडिया नहीं। किसने फगवाड़े में किसने? हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया को अंदर जाने दे रोका, क्या कारण है? जी फ्लैग नहीं, क्यों नहीं? इंडिया नहीं आए भाई साहब, इंडिया नहीं आए। करिए रिकॉर्डिंग, करिए रिकॉर्डिंग से क्या आता है? नहीं मैं पूछो, इंडिया नहीं, ये गोल्डन टेम्पल है। आप हमारे पाकिस्तान पे आए हो या इंडिया में आए? इंडिया बकवास बात बोल रहे हो आप, तो बहुत आपकी बात कौन सी थी? और क्या इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है। बकवास की बात कौन सी है आपकी? आप ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बताओ भाई साहब, ये धार्मिक तरीके से बात करो। बकवास की बात कौन सी है? बकवास क्यों बोले आप? इंडिया में गलत क्यों करे? बकवास क्यों बोले? तो इस चीज का तो मतलब कहीं भी इंडियन फ्लैग से है ही नहीं। अगर हम लोग ये मान कर भी चले कि कमेटी वालों ने लड़की को इसलिए एंट्री नहीं दिया क्योंकि हो सकता था कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्टर हो या पॉलिटिकल पार्टी के झंडे को लगा कर आई हो, तो इसमें ये पंजाब है, इंडिया नहीं, ये वाला मुद्दा कहां से आ गया? और ये चीजें कहकर कमेटी का वो मेंबर क्या दिखाना चाह रहा है कि पंजाब इंडिया का कोई पार्ट नहीं है, या फिर पंजाब इंडिया के बाहर आता है, या फिर पंजाब किसी और कंट्री में आता है। गोल्डन टेम्पल की जो कमेटी के मेंबर, उनको कम से कम ये तो लिखना चाहिए था कि हमारे कमेटी के मेंबर से गलती हुई है। उसे ये नहीं कहना चाहिए था कि ये पंजाब है, इंडिया नहीं। उन्होंने अपना ये एक्सक्यूज दे दिया कि उस लड़की ने तिरंगा नहीं बनाया हुआ था अपने फेस पे, बल्कि कोई और बस 3 कलर्स बनाए हुए थे। या तो आप लोग एक्सक्यूज देकर इस मामले से बचना चाह रहे हो, या फिर आप अपने कमेटी के उस मेंबर को बचाना चाह रहे हो। मुझे पता है कि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि वह गोल्डन टेम्पल है, वहाँ के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिस प्रकार से कि हिंदुओं को जो मंदिर है तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किस तरीके से आप कपड़े पहन कर जाओ। हालांकि आउटरीच तो उसके ऊपर भी होता है कि कोई किसी भी तरीके के कपड़े पहन के जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर 1 मिनट के लिए मान भी ले कि गोल्डन टेम्पल है, वहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अलग है, तो भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस वो इंडिया के अंदर ही है ना, वो इंडिया के बाहर तो नहीं है। और जहां तक बात रह गई, और जहां तक बात रहेगी कि उस लड़की के फेस के ऊपर ट्राई कलर नहीं था, वो बस 3 कलर्स थे, और इसीलिए कमेटी के मेंबर्स ने उसे एंट्री नहीं दिया। तो मैं आपके साथ कुछ फोटो शेयर करता हूं जिसमें आप देखना कि मंदिर के अंदर किस प्रकार से जो खालिस्तान के फ्लैग वगैरह है वो एकदम ओपनली हर तरफ देखा जा सकता है। तो गोल्डन कमेटी के मेंबर्स ये एक्सक्यूज देकर नहीं बच सकते हैं कि उस लड़की के फेस के ऊपर ट्राई कलर नहीं था क्योंकि उसमें अशोक चक्र नहीं था। आपके कमेटी मेंबर ने गलती की है, उसे माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर आपके कमेटी वाले इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आपके कमेटी मेंबर से गलती हुई है, तो इस बात का आप ध्यान रखो कि ये आपके पूरे के पूरे सिखिज्म के ऊपर एक दाग जैसा होगा। इन्हीं सब कारणों से लोग आपके ऊपर उंगली उठाने लगेंगे। एक समय हुआ करता था जब आंख बंद करके लोग सिखों पे भरोसा करते थे, लेकिन ये जो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनके कारण कितना ज्यादा दाग लग रहा है सिखिज्म पे, इनको अंदाजा भी नहीं है। और जो भी हमारे सिख भाई यह वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई
ऐसी चीज़ों को कंडेम किया करो। अगर ऐसी चीज़ों को आप कंडेम नहीं करोगे तो फिर जो लोगों का फेथ है सिखिज्म के ऊपर से, आप सभी लोगों के ऊपर से, वो खत्म हो जाएगा। बाकी कुछ ना कुछ गलती लड़की की भी थी कि उसने अशोक चक्र ट्राई कलर के साथ नहीं बनाया हुआ था। अगर उसके फेस के साथ अशोक चक्र होता और फिर उसे एंट्री नहीं मिलती तब ये मामला थोड़ा सा अलग जा सकता था। बाकी मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या पंजाब हमारे भारत देश का हिस्सा नहीं है? पंजाब के लोगों से मैं जानना चाहूंगा आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है, गोल्डन टेम्पल की कमेटी की या फिर उस लड़की की जिसने कि अशोक चक्र बिना बनाया टेम्पल में एंट्री की?